नमस्कार। बाजार इस वक्त पूरे हॉलिडे मूड में है, एकदम शांत। लेकिन कहते हैं ना कि शांत पानी के नीचे ही अक्सर बड़ी लहरें तैयारी कर रही होती हैं। तो क्या इस शांति के पीछे कोई तूफान छिपा है? आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले बाजार का मूड कैसा है, फिर देखेंगे कौन से सेक्टर्स स्टार परफॉर्मर रहे, चार्ट्स की कहानी भी समझेंगे, सोमवार के लिए 5 दमदार स्टॉक्स पर भी बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार के हालचाल की। देखिए, आगे का रास्ता समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। तो शुक्रवार को आखिर हुआ क्या था? तो देखिए, शुक्रवार को ना बाजार कोई मैराथन दौड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। छुट्टियां हैं, वॉल्यूम कम है, तो माहौल ऐसा था जैसे बाजार बस पार्क में आराम से टहल रहा हो। मतलब एक छोटे से दायरे में घूमता रहा। लेकिन हाँ, झुकाव थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी बुलिश साइड पर ही था। ऐसा लग रहा था मानो बड़े प्लेयर्स अगली बड़ी चाल से पहले बस अपनी अपनी कुर्सियां जमा रहे हैं। अच्छा, तो बाजार टिका कैसे रहा? जवाब है ग्लोबल मार्केट। आप कह सकते हैं कि हमारे बाजार को ना ग्लोबल मार्केट से एक बढ़िया वाला सेफ्टी नेट मिला हुआ था। देखिए, अमेरिका के बाजार मजबूत थे, यूरोप से भी अच्छी खबरें आ रही थीं, कच्चा तेल भी एकदम शांत था और डॉलर इंडेक्स में भी नरमी थी। तो इन सब ने मिलकर हमारे बाजार को एक तरह से सहारा दिया, गिरने नहीं दिया। चलिए अब आते हैं सेक्टर के रिपोर्ट कार्ड पर। देखते हैं कि क्लास में कौन सा सेक्टर टॉपर रहा और कौन बस यूं ही चिल कर रहा था। और ये रहा स्कोर कार्ड, एकदम साफ साफ दिख रहा है। स्टार परफॉर्मर कौन? मेटल और इंफ्रा कैपिटल गुड्स, यहाँ जमकर खरीदारी हुई। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा दबाव में दिखा, मतलब प्रेशर में था। और बैंकिंग और एफएमसीजी वो बस अपनी जगह पर ही थे, एक सीमित दायरे में। तो असली एक्शन जो था ना, वो मेटल और इंफ्रा में ही था। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, चार्ट्स की कहानी। अरे घबराइए नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम चार्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। बाजार का फ्लोर यानी जमीन कहाँ है और सीलिंग यानी छत कहाँ है। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही खेल है। यहाँ पर ना दोनों बड़े इंडेक्स की कहानी थोड़ी अलग अलग है। निफ्टी 50 को देखें तो ये थोड़ा बुलिश होने की कोशिश में है। इसका आरएसआई, जो कि मोमेंटम नापने का एक मीटर होता है, वो 55 के ऊपर है। मतलब इसमें अभी भी जान बाकी है, पॉजिटिव है। लेकिन बैंक निफ्टी वो तो एकदम साइडवेज है। ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूज्ड हो कि ऊपर जाएं या नीचे। प्राइवेट बैंक तो सहारा दे रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक इसे नीचे खींच रहे हैं। एक तरह की रस्साकशी चल रही है। तो निफ्टी के लिए सबसे जरूरी लेवल यानी इसका फ्लोर वो है 26,950। ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत क्रूशल है। तेजी को जारी रखने के लिए इसे इसके ऊपर टिकना ही होगा। और ऊपर की तरफ जो छत है, जो सीलिंग है, वो है 26,300 पर। अगर निफ्टी को एक नई तूफानी रैली शुरू करनी है तो इस दरवाजे को तोड़कर निकलना ही पड़ेगा। अब बात बैंक निफ्टी की। इसके लिए जो मजबूत जमीन है, जो फ्लोर है, वो है 48,200 पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी के सामने जो बड़ी दीवार खड़ी है वो है 49,200 की। मतलब ये लेवल पार करना इसके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अब वो सेक्शन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सोमवार के 5 सितारे। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जो हमारे रडार पर होने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सवाल वही है, सोमवार को किन शेयरों पर नजरें गड़ा कर रखनी है? चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला सितारा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस ग्रुप का नाम जुड़ा है तो जाहिर है कि ये स्टॉक हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये क्यों अच्छा लग रहा है? देखिए, फंडामेंटली तो ये डिजिटल फाइनेंस और लेंडिंग पर फोकस कर रहे हैं, जो एक लंबी रेस का घोड़ा है। और टेक्निकली जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके चार्ट पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक सीढ़ियों की तरह ऊपर जा रहा है। हर नई चोटी पिछली वाली से ऊंची और हर नया बॉटम पिछले वाले से ऊपर। ये एक मजबूत अपट्रेंड का क्लासिक साइन है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है हिंदुस्तान जिंक। जैसा हमने पहले बात की, मेटल सेक्टर में जोरदार एक्शन है और ये स्टॉक उसी कहानी का एक अहम हिस्सा है।
ये स्टॉक मोमेंटम और सेफ्टी का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक तरफ मेटल सेक्टर में तेजी है, जिंक और सिल्वर की कीमतें भी सपोर्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ टेक्निकली इसका RSI 60 के ऊपर है, जो कि काफी मजबूत माना जाता है, और ट्रेंड भी एकदम क्लियर कट बुलिश है। तीसरा सितारा है APL अपोलो ट्यूब्स। अब ये स्टॉक सीधे सीधे देश में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की दमदार कहानी से जुड़ता है। ये एक अच्छा पोजिशनल कैंडिडेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रा और रियल एस्टेट में जो भी काम होगा उसमें स्टील ट्यूब्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इससे सीधा फायदा मिलता है। और टेक्निकली इसका चार्ट एक बड़े ब्रेकआउट के मुहाने पर खड़ा है, मतलब एक बड़ी चाल की तैयारी हो सकती है। चौथा स्टॉक है ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ CET। गाड़ियां बिकेंगी तो टायर भी बिकेंगे, सिंपल सी बात है। ऑटो सेक्टर में रिकवरी दिख रही है तो टायर की डिमांड भी मजबूत है, लेकिन सबसे दिलचस्प है इसका चार्ट। ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ था, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, और अब ये उस रेंज से बाहर निकल रहा है, मतलब ब्रेकआउट दे रहा है। ये एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मौका हो सकता है। और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी सितारा है एक डिफेंसिव खिलाड़ी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। देखिए, जो लोग बाजार की ज्यादा उठापटक से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है, मजबूत ब्रांड है, डिमांड हमेशा बनी रहती है। टेक्निकली भी इसका ट्रेंड साइडवेज से बुलिश की तरफ है, मतलब स्थिर और सुरक्षित। तो हमने बाजार का हाल समझा, लेवल्स देखे, स्टॉक्स भी देख लिए, पर अब सबसे जरूरी सवाल, ट्रेड कैसे करें? चलिए सोमवार के लिए एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये 4 स्टेप प्लेबुक याद रखिए, ये बहुत काम आएगी। नंबर 1, धैर्य। बाजार खुलते ही कूदने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखिए। नंबर 2, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। पहले 15 मिनट में जो रेंज बनती है उसके टूटने का इंतजार करें। नंबर 3, अनुशासन। ये सबसे जरूरी है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। और नंबर 4, कंट्रोल। बहुत ज्यादा ट्रेड करके अपना ही नुकसान होता है, तो ओवर ट्रेडिंग से बचें। सिंपल है लेकिन बहुत असरदार। तो ये था पूरे हफ्ते का लेखा जोखा और आने वाले कल की तैयारी। अब बड़ा सवाल यही है कि इस हफ्ते बाजार का बुल जीतेगा या बेर? आप किस टीम में हैं? अपना व्यू पॉइंट जरूर बनाइएगा। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।